उत्तराखंड प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री ध्रुव कुमार सैंकी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मौन रखकर एक काले दिन के रूप में मनाया। वहीं ध्रुव कुमार सैंकी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन काले दिवस के रूप में किसान कांग्रेस द्वारा मनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चोर, निकम्मी, जुमलेबाज मोदी सरकार किसानों पर, युवाओं पर अत्याचार कर रही है, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसान कांग्रेस को किसानों के हितों के लिए, युवाओं के हितों के लिए अनशन करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े या फिर जेल जाना पड़े, तो भी किसान कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश महामंत्री सैंकी ने कहा कि ऐसे जुमलेबाज, निकम्मे चौकीदार प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। 2014 में जब से निकम्मी जुमलेबाज मोदी सरकार आई है, तब से अब तक इन 6 सालों में पूरे देश के 133 करोड़ की जनता को नरेंद्र मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया, बेरोजगार कर दिया। आने वाले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के अंदर जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार को केंद्र एवं राज्यों में बनाने में सहयोग करेगी और जुमलेबाज मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सर, एक्चुअली हम उत्तराखंड में हरिद्वार की पावन धरती पे मैं प्रिया ग्रेवाल, ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर किसान कांग्रेस AICC आई हूँ। कुमार सैंकी जी जो हमारे हरिद्वार के किसान कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनके यहाँ पे आवाज़ पे आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका जन्मदिवस है और हम 17 सितंबर को 17:17 पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जन्मदिवस है उसको काले दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि जितनी प्रताड़ना आज भारत देश में प्रत्येक नागरिक की है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें नहीं लगता कि हमें उनका जन्मदिन मनाना चाहिए या उनको भी मनाना चाहिए। बिकॉज हर नागरिक आज अगर हम पेट की बात करें तो भूखा सो रहा है और हम जहाँ पे बेरोजगारी या आर्थिक मंदी की बात करें या प्रत्येक व्यक्ति में मार की बात करें, जैसे किसानों को जिस तरह से उन्होंने अभी प्रताड़ित किया हरियाणा के अंदर भी, और भी कई जगह पे ऐसे मुद्दे आए हैं जहाँ पे किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसे जो मुद्दे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें लगता है कि आज का जो दिन है हमें काले दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इसीलिए मैं प्रिया ग्रेवाल और हमारे जो राष्ट्रीय AICC से ये जॉइंट कोऑर्डिनेटर KD द्विवेदी जी, हम लोग और ये हमारे यहाँ के हरिद्वार से हैं, महासचिव हैं ACC, तो हम लोग सारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इसी बात को लेकर कि हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि वो जिस उद्देश्य से भारत देश में सत्ता करने के लिए आए थे और उसको दोबारा से रिमाइंड करें कि उनका वास्तविक मुद्दा क्या था। क्या भारत देश को आर्थिक मंदी की तरफ ले जाने का था, क्या भारतीय वस्तुओं को बेचने का था या लीज एग्रीमेंट करने का था, या भारत को इस तरह से प्रताड़ित करने का था, या आर्थिक मंदी जो आई है देश में, क्या वो मुद्दा वो लेकर जो चले थे, क्या वो वही मुद्दा है अभी बढ़ावे की तरफ ले जाना चाह रहे थे या उसको नीचे गिराना चाह रहे थे। उसके बाद जब किसानों के जब वो सत्ता में आए, MSP की बात करते थे, समर्थन मूल्य की बात करते थे, उसके साथ साथ वो जो हम जमीन अधिग्रहण की बात करते थे। हर एक मुद्दे को जहाँ हम बात करें किसानों से रिलेटेड, मैं किसानों की इसलिए ज़्यादा बात करूँ क्योंकि किसानों से रिलेटेड मेरा मैटर है। बाकी हर एक क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड बात करें, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करें, युवा कितने बेरोजगार हैं आज के समय में उसकी बात करें, कोई भी एक ऐसा सिंगल मुद्दा नहीं है जिस पर हम बात करें जहाँ पे वो जिस सोच को लेके चले थे उस पर सही सार्थक सिद्ध होते हो। मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि भारत देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रह सके, क्योंकि आज जो स्थिति भयावह देश की है वो खाली कोरोना की वजह से नहीं है, उससे पहले ही आर्थिक मंदी देश के अंदर आ चुकी थी और अब इस कदर आर्थिक मंदी भारत देश के अंदर आ चुकी है जिसको कंट्रोल में करना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बस में न हो। इसलिए मेरा मानना है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दें ताकि देश को आगे दोबारा से ऊपर उठा सके। कांग्रेस पार्टी ने जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि 70 साल में क्या किया, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में थी शुरू से लेकर जहां भारत देश को आज़ाद करने की बात थी तब भी कांग्रेस पार्टी थी। उसके बाद हरित क्रांति जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर है उसमें भी कांग्रेस पार्टी का पार्टिसिपेशन था। उसके बाद जो टेक्निकल रेवोल्यूशन की बात करें हम तकनीकी के क्षेत्र में माननीय
पूज्य राजीव गांधी जी लेके आए। और उसके बाद अगर हम बात करें भारत की हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट की, चाहे सड़कों का निर्माण है, चाहे कॉलेजों का निर्माण है, चाहे जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, सारी ऑलमोस्ट कांग्रेस पार्टी की देन है। जिस हो सकता है वो जितने भी पढ़े हैं, हम उस बारे में आलोचना नहीं करेंगे, जितने भी वो पढ़े हैं, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो वो ये भी देखें कि इंडिया के अंदर शिक्षण संस्थाएं जहाँ से पढ़ के लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, टेक्निक के मामले में जहाँ हवाई जहाज है या नासक तक हम लोग पहुँचे हैं, हर चीज़ कांग्रेस पार्टी की देन है। और हम यही चाहते हैं कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए और अब भारत देश के प्रत्येक नागरिक का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मन पूछ चुका है। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता भारत देश के अंदर कि वो भूखा सोए। आज मुद्दा ये नहीं है कि प्रगति की तरफ भारत जाएगा, आज मुद्दा सिर्फ पेट पर रह गया, डिपेंडेंसी कि कम से कम पेट भर के नागरिक सोए। प्रोग्रेस की बात सोचना तो बहुत दूर की बात होगी आज के समय में। इसलिए कांग्रेस पार्टी को लोग सत्ता में लाना चाहते हैं और मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि अगला आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा और हर नागरिक भारत का भरपेट खाना खा के सोएगा और ऑब्वियसली भारत देश पूरी तरक्की करेगा, पूरी ग्रोथ करेगा और हम शान से फिर से कह सकेंगे कि भारत एक सोने की जो है चिड़िया है। इस तरह की एक पॉलिसी कांग्रेस पार्टी जरूर लेके आएगी और हम सब लोग यही चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज अपने जो जन्मदिवस के अगर थोड़ा सा भी भारत देश के नागरिकों के लिए उन्होंने कुछ सोचा है तो आज एक बार ज़रूर सोचें। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी तक यही बात पहुँचाना चाहती हूँ कि आज एक बार वो ज़रूर सोचें कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए उन्होंने क्या किया है और आगे वो क्या पॉलिसी करने वाले हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, आर्थिक मंदी जो देश के अंदर है उसको ठीक करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। जो पॉलिसी वो निर्धारित कर रहे हैं एक बार जरूर उस पर गहन अध्ययन करें और भारत देश की तरक्की के लिए और आर्थिक मंदी दूर करने के लिए वो ज़रूर विचार करें। ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, या ये कह लो कि लेकिन किसानों के प्रति जो जाति उन्होंने की है हरियाणा के अंदर अभी लेटेस्ट में, हम भारत देश के प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, हर एक नागरिक को है, बशर्ते कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर किसान भाई इकट्ठा होकर अपनी बात रखना चाह रहे थे वो गलत नहीं कर रहे थे, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी। जो 3 अध्यादेश सरकार ने पास किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, वस्तु जो अधिनियम है एक्ट है उसका, और जो व्यापार क्षेत्र में जो कंपनियां आ रही हैं उससे रिलेटेड भी है। तो और एक जो किसान जो है पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, ऐसे 3 अध्यादेश जो उन्होंने लागू किए उन पर दोबारा विचार करें। हम उन अध्यादेशों की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम भारत के प्रत्येक किसान के साथ हैं, उनके सहयोग में है। जो हमने अभी लेटेस्ट में किसान कांग्रेस के जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सोलंकी जी और हम पूरी टीम मिलके नरेंद्र तोमर जी के यहाँ पे भी लेके आए थे कि हमारा जो मेन उद्देश्य है पूर्ण कर्जा मुक्ति है। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों का पूर्ण रूप से कर्जा माफ़ करें, जैसे उन्होंने अपने व्यापारी भाइयों का किया, अपने दोस्तों का किया, वैसे ही किसान भाइयों का कर्जा माफ़ करें। उसके साथ जो भी किसानों के प्रति अत्याचार हरियाणा के अंदर अभी लेटेस्ट में हुआ है, सरकार किसानों से माफ़ी मांगे और जो किसान भाइयों पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको खारिज करें और किसान भाइयों की बात को सुना जाए, क्योंकि हर नागरिक एक किसान ही ऐसा क्षेत्र बचा था अभी कोरोना दौरान में जो हमारे देश का जो है पेट पाल सकता था। अगर किसान को प्रताड़ित किया जाएगा तो किसान भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा और देश का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कुछ अच्छा हो। इसलिए क्या है कि किसानों के प्रति जो कट्टरता का रूप जो सरकार अपना रही है वो गलत है और हम यही उम्मीद करते हैं और जताते हैं बीजेपी सरकार को कि किसानों के प्रति जो भी कठोरता की जा रही है उनको हम नहीं सहन करेंगे। हम एक बड़े रूप में आंदोलन करेंगे किसानों के लिए हरियाणा के अंदर और उसको बीजेपी सरकार को सुनना पड़ेगा। जो किसानों के जितने भी मुद्दे हैं उनको हल निकालना पड़ेगा और पूर्ण रूप से कर्जा मुक्ति हमारा मेन टारगेट है। जय हिंद। उत्तराखंड की धरती से हरिद्वार में मैं केडी द्विवेदी, राष्ट्रीय संयोजक किसान कांग्रेस AICC। आज हम लोग जो है 17 सितंबर जो है 7:17 हम लोगों ने मौन होकर के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जो है आज हम बेरोजगारी काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और
आप देख रहे हो देश की स्थिति क्या हो रही है। आप बताइए -23 में -23 में कैसी स्थिति होती है इंसानों की, बर्फ़ में लपटा हुआ होता है। तो आज हमारे देश की जनता बर्फ़ में लिपटी हुई है और हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं अगर सत्ता नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे दीजिए। और हमारा किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ देखो आत्महत्या, जहाँ देखो महिलाओं के साथ बलात्कार। ये कैसी विडम्बना है, कैसा देश हो रहा है। 70 साल में जो नहीं हुआ वो मोदी जी ने 6 साल में कर दिया। जो कांग्रेस ने बनाया उसको मोदी जी ने बिगाड़ दिया, हर जगह निजीकरण। तो कैसा है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब जो है हमारे युवा जो हमारे विकास और हमारे देश में भागीदारता का होगा, आज वही बेरोजगार हो रहे हैं। जो है बॉर्डर पे हमारा जवान है और ज़मीन पे हमारा किसान है, तड़प रहा है। क्या मोदी जी को नहीं दिख रहा है? आखिर मोदी जी क्या चाह रहे हैं? हिटलर का ये जो हरियाणा में किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ है। अगर किसान अपनी आवाज़ उठाता है तो उस पर आप लाठीचार्ज करवा दोगे, उसे आप जेल भिजवा दोगे। ये पूरा देश देख रहा है। आज आप किसके सगे हैं? ना आप युवाओं का सगे हैं, ना आप महिलाओं के सगे हैं, ना आप किसानों के सगे हैं। आप सिर्फ सगे हैं तो पूंजीपतियों के सगे हैं, अपने दोस्त यारों के सगे हैं और जो आपके गिने चुने साथी संगी हैं उनके आप सगे हैं। लेकिन किसान विरोधी मोदी सरकार, युवा विरोधी मोदी सरकार, महिला विरोधी मोदी सरकार। इस सरकार से हम ही नहीं पूरे देश का हर युवा, हर बेरोजगार भाई, हर मजदूर भाई, हर महिलाएं, हर किसान त्रस्त है। आने वाली जो लोकसभा आएगी उसमें आपको खुद ही दिख जाएगा कि जनता क्या चाह रही है। जनता अमन और चैन चाह रही है। ना हमारे जवान सुरक्षित है, ना हमारे किसान सुरक्षित हैं। कोई सुरक्षित है तो मीडिया के लोग, जो मोदी मीडिया के लोग हैं और जो बीजेपी के लोग हैं। बाकी हमारे देश का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मैम अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर क्या? कांग्रेस की सरकार आएगी तो पूरा पुनः अमन और चैन होगा। जो इन्होंने बिगाड़ा है वो हम फिर से बनाएंगे, फिर से अमन चैन स्थापित करेंगे, फिर से भारत को सोने की चिड़िया। हरिद्वार से गुलशेर की रिपोर्ट।